का जो पहला संदेश गुरुदेव का था बस उसी को सुना के और दीक्षा करा दे रहा हूँ। 10 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। तो गुरुदेव ने सारे शांति कुंज हरिद्वार के भाइयों को बुलाया, अपने ऊपर कक्ष में बुलाते थे और वहां बुलाया, कहा बेटा अब नारी जागरण करना है। ये 1990 के पहले की बात है। तो सभी भाइयों ने कहा हाँ गुरुदेव नारी जागरण करना है। बड़े खुश भाइयों ने हाथ उठाया। तो गुरुजी से भाइयों ने पूछा कि क्या करना पड़ेगा गुरुदेव नारी जागरण के लिए। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले सवेरे उठ करके अपनी पत्नी का पैर छू के प्रणाम करना है। सुनाई दिया आप लोगों को? गुरुदेव ने क्या कहा? सबसे पहले सवेरे उठ करके अपने पत्नी का पैर छू के नमस्कार करना है। अब गुरुदेव ने कहा हाथ उठाओ, कितने लोग नारी जागरण करने के लिए तैयार हैं? तो हाथ उठाना का और सिर कोई नहीं उठाया, मुंह नीचे लटका दिया जैसे बिजली का करंट मार दिया। मेरे भाई बंधुओं, अब गुरुदेव सबके चेहरे को देख रहे हैं और सब जैसे लग रहा है कि इनको कई महीने से दाना पानी नहीं मिला है। गुरुदेव ने कहा क्या हो गया तुम लोगों को? हाथ उठाओ, कौन कौन इस काम के लिए तैयार है? गुरुदेव बड़े कड़े थे, उनके आंख में जो है गायत्री का तेज, अब कौन उनसे नजर मिलावे। मेरे भाई बंधुओं, हमें सुखदेव शर्मा जी नामक एक वरिष्ठ भाई हैं, नारी जागरण की उनसे मेरी बात हो रही थी 5-7 भाइयों की टोली प्रशिक्षण में। तो उन्होंने हृदय की बात बताया, तो कहा कि उसमें 14 आदमी हम लोग हाथ उठाए थे इस काम को करने के लिए। शांति कुंज में 14 आदमी ऐसे निकले कि गुरुदेव के आदेश को उसी दिन माना और उसी दिन से अपनी पत्नी का पैर छू के प्रणाम करना शुरू किया। यद्यपि पत्नियों ने रोका, बड़ा मार्मिक ये बात है, सुनिएगा मेरे भाई बंधुओं, इसमें कितना विज्ञान छिपा है। रात अभी इस कथा को मैं इसलिए नहीं किया, आज इस यज्ञ का आखिरी दिन है, तो आज मैं खोलूंगा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। ये साइंस है, भागवत कथा में बात है बड़ी विस्तार से। देखिए गुरुदेव ने कैसे उभारा। तो गुरुदेव ने कहा और 14 आदमी तैयार हुए और वो उसमें से 7 आदमी दिवंगत हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी उन्होंने छोड़ा नहीं, इस कार्य को किया, अपने गुरु के सामने कबूल किया। और 7 आदमी अभी हैं और वो 7 आदमी अपने पत्नी को पैर छू के रोज प्रणाम करते हैं। अब आगे सुनिए, मेरे से सवाल करिए महाराज जी क्या आप करते हैं? हमें भी 20 वर्ष हो गया ये कथा जब मैंने सुना और हम शांति कुंज में गए तो नारी जागरण में हमने भी, तो लोगों ने बताया कि और लोगों ने हाथ तो नहीं उठाया, पैर छूना तो कबूल नहीं किया, लेकिन और भाइयों ने ये कबूल किया कि हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेंगे। मेरे भाई बंधु, और मैं भी 20 वर्षों से कहीं भी रहता हूँ, सवेरे अपने माता पिता को ध्यान करके प्रणाम करता हूँ और अपनी भवानी को सवेरे हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। ये मेरे प्रतिदिन की दिनचर्या में जुड़ा हुआ है। जब मैं पूजा कर लेता हूँ और पूजा करने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ और अपने पत्नी को भी हाथ जोड़कर नमस्कार बोलता हूँ मन में। क्यों बोलता हूँ मेरे भाई बंधु? हमारे वरिष्ठ भाई ने बताया कि जब मेरे पत्नी मेरे से सवाल किया कि क्यों मेरा पैर छूते हो, गुरुजी कह दिया तो कह दिया, बंद करो इसको। तो उसने कहा देखो, अगर तुम नहीं होती तो हमारे घर में डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं होते, हमारा ये घर नहीं बसता। अगर तुम नहीं होती तो सारी दुनिया में समाज में जा करके हम ये माला पहनते हैं, बाल बच्चों को घर में छोड़ करके, ये घर कौन संभालता है? इसलिए तू इस घर की जगत जननी हो, तुम भवानी हो, तुम दुर्गा हो। तुम न होती तो 2 रोटी चैन का नहीं मिलता, तुम न होती तो ये घर संसार नहीं बसता, ये दुनिया कौन देखता है? मेरे भाई बंधुओं,
इतना शानदार इसकी व्याख्या है, अगर उस व्याख्या को मैं इसमें करने लगूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं आप सभी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं कि अगर हम जो नारी रात दिन अपने खून और पसीना को निचोड़ निचोड़ के गिरा देती है हमारे आपके घर परिवार को सजाने के लिए, यह वह जगदम्बा है जो सबसे पहले जगती है और सबसे बाद में सोती है और रात दिन अपने परिवार, अपने पति, अपने पुत्र, अपने संतान के लिए कुर्बानी देने के लिए खड़ी रहती है। मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा परिवार, बोलिए, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा परिवार सलामत रहे। बताइए इसका सम्मान होना चाहिए या नहीं? मेरे भाई बंधुओं बताइए, सम्मान इसका होना चाहिए या इसको झाड़ू बना कर रखना चाहिए? इसको बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना कर रखना चाहिए? इसको दासी और नौकरानी बना कर रखना चाहिए? यही कारण है कि भारत के लोग पिछड़ गए। और जिस जमाने में गायत्री मंत्र जपती थी ये देवियां, और जिस जमाने में यज्ञ करती थी और वेद की ऋचाएं बोलती थी, तो अनुसुईया जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश को पैदा करती थी। जिस जमाने में ये नारियां जप और तप करती थी, उस जमाने में भगवान विष्णु को वामन अवतार में पैदा करती थी, कृष्ण अवतार में पैदा करती थी, राम अवतार में पैदा करती थी। आज हम लोगों ने इन नारियों की शक्ति को उभरने नहीं दिया और इनको वेद शास्त्र से जुड़ने नहीं दिया। केवल इनको कपड़ा धोने वाला, इनको बच्चा पैदा करने वाला, इनको खाना बनाने वाला, इनको नौकरानी और दासी बना दिया। मेरे भाई बंधुओं, इसलिए हम पीछे हैं और हमारे बच्चे भी जैसा तपस्वी और राणा प्रताप शिवाजी पैदा होना चाहिए और रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती पैदा होना चाहिए। हमारे बच्चे वैसा, बोलिए, ये साइंस मैंने रात में थोड़ा सा खोला था लेकिन आप आए ही नहीं तो सुनेंगे का, इसलिए आप इस समय आ रहे हैं तो मैं इस बात को बता रहा हूँ। अपनी बहन बेटियों को गायत्री परिवार में गुरुजी से जोड़ दीजिए और अपनी बहन बेटियों से गायत्री मंत्र जप करने के लिए आग्रह करिए, उनको सिखाइए। और मेरे भाई बंधुओं, गर्मी की छुट्टियों में आप भी और अपने बच्चे को लेकर के आइए शांति कुंज हरिद्वार में। और जिनके बेटे बेटी इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, 1 महीना आप गर्मी की छुट्टी में गुरु के शरण में भेज दीजिए। आप अपने बेटा और बेटी को हमको 1 महीना के लिए दीजिए शांति कुंज में, हम आपको हमेशा के लिए आपके बेटा और बेटी को राम कृष्ण और राधा सीता बना के वापस कर देंगे। मेरे भाई बंधुओं, हम केवल कहने नहीं आए हैं, हम कर के दिखाने आए हैं और आपके बेटा और बेटी को राधा और कृष्ण बनाने आए हैं, इसकी कथा सुनाने नहीं आए हैं। मैं वो आग का गोला लेके आया हूं कि जिस भट्टी में डाल देने के बाद आप स्वयं देवी और देवता बन जाएंगे और आपके बाल बच्चे भी देवी देवता के अंश बन जाएंगे। मेरे भाई बंधुओं, हम अपनी जिंदगी में साधना के मर्म को देखा है। हमारी बहुत सारे भाई बंधु पुराने यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा विश्वास है उन्होंने अपनी साधना के बल पर बहुत सारी अनुभूतियां ग्रहण किया होगा। इसलिए मैं अपनी समय सीमा के अंतर्गत में कार्य को पूरा करूं